गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। देखिए आप लोगों का जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है एनवायरनमेंट, हिंदी में कहें से पर्यावरण। तो देखिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पहले आप लोगों को क्लास में दे चुका हूँ, लेकिन फिर से जो बच्चे उस समय स्कूल में उपलब्ध नहीं थे तो फिर से मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखिए एनवायरनमेंट का मतलब है वी कैन सी अराउंड, अपने चारों जो देखते हैं वो सब हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, चाहे वो ट्रीज़ हों, चाहे हम ह्यूमन बींग्स खुद हों, एनिमल्स हों, कुछ भी चीज़ हो, ऑल जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। और एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं बेटा, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में पीने के लिए पानी मौजूद है, खाने के लिए हमें भोजन मौजूद है। तो देखिए हम सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं हम सब, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ट्रीज़ हो, जितनी भी चीज़ें हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब हम एनवायरनमेंट के ही हिस्से हैं। देखिए जो एनवायरनमेंट का जो शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए जो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए इस चैप्टर में बेटा हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर लें, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो नेचर, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। आप इसे रिसोर्स भी कह सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जितनी भी हम लोगों की चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सब हमारी चीज़ें नेचर से आती हैं। फिर इंसान जो हम ह्यूमन रिसोर्स है वो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे मॉडिफिकेशन कर देता है। ठीक है, आज जितनी भी चीज़ें हैं सब इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई हैं, बशर्ते उसका जो रॉ मटेरियल है वो सब नेचर से ही आया है। देखिए आप लोगों के घर में फ़ैन है, आपके यहाँ कूलर है, एसी है, फ्रिज है, सब इंसानी कल्पना का ही कारनामा है। देखिए इसका लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बेटा नेचर से ही आया है। तो देखिए ह्यूमन बींग्स फुल्ली डिपेंड ऑन नेचर, हम पूर्णतः नेचर पे डिपेंड हैं। देखिए जो नेचर है, देखिए जैसे हमारे जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जो हमारे एयर रहती है वहाँ एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर जो हमारे पहाड़ हो गए, ज़मीनें हो गई, सब लिथोस्फीयर का हिस्सा कह सकते हैं। और जो बेटा जहाँ हम रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब बेटा ह्यूमंस की बात करें। देखिए अब ह्यूमंस है, फैमिली के साथ भी रहता है, इंडिविजुअल भी रहता है, कम्युनिटी भी है, यहाँ पे रिलीजियस भी है, एजुकेशनल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। अब ह्यूमन मेड हमारे द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे पार्क्स हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, सब इंसानों के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। तो आप कह सकते हैं चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब नेचर का ही हिस्सा है, सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादातर 2 चीज़ों पे ही डिपेंड रहते हैं, या तो बेटा हम पेड़ पौधों पर निर्भर है या तो फिर हम एनिमल्स पे निर्भर हैं। तो लेकिन जो अगर किसी देश में और ह्यूमन रिसोर्स होगा तब तो वो इतनी रिसर्च कर पाएगा, तब उन नेचर की चीज़ों को इस्तेमाल करके मॉडिफिकेशन कर पाएगा। ठीक है, आज देखिए आज आपके पास जितनी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब इंसानों के दिमाग का ही कारनामा है कि इतनी चीज़ें आप तक पहुंच पाई हैं। नहीं तो इसका बेटा रॉ मटेरियल आपने सोचा नहीं होगा कहाँ से आता है। इन सब का जो रॉ मटेरियल है बेटा वो सब नेचर से ही आता है। नेचर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसे अपने हिसाब से जो वस्तु आप हमें बनाना है उसके हिसाब से अगर हम उसे मॉडिफिकेशन कर दें तो ये रिसोर्स चला जाता है फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स में। आज देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, सब कौन तैयार कर रहा है? इंसान तैयार कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को इंसान बना तो रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी पूर्णतः नष्ट करने की ओर जो है वो इंसान ही जिम्मेदार है। देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी पॉल्यूशन होता रहा, ऐसी हमारे नदियाँ गंदी होती नहीं, ऐसी हमारे जो इलाके में पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए हमने नई चीज़ों को खोजा, हमने नई चीज़ों को विकसित किया, लेकिन हमें नेचर के गिफ्ट को अडॉप्ट तो अच्छे तरीके से किया, लेकिन हमें नेचर का यूटिलाइज़ करने के साथ साथ हमें उसका हम दोहन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लगातार हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार हम जंगलों को काट रहे हैं, क्योंकि इंसानी आबादी समय के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जब जंगल नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों की विविध प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखिएगा अब जंगल के नाम पे अब क्या बचा है? कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, हर जगह आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। लोग क्योंकि लगातार पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है, अब रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं बची है तो वो जंगलों को काटेंगे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जंगल में रहने वाले जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो उनका इकोसिस्टम है, वहाँ वो आराम से सूटेबल रहते हैं। लेकिन
हमने लेकिन आपने देखा समय के साथ गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उससे कितना पॉल्यूशन होगा। आज देखिए हमारे इंडिया के कई शहर जो हैं एयर पॉल्यूशन से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा क्लास 5th में कि एयर पॉल्यूशन से बहुत तरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, है ना। ठीक है, तो एक हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की ओर तुले हुए हैं। देखिए ऐसा ही होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लगातार हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं जिस प्लास्टिक का हम यूज़ कर रहे हैं उसको डिकम्पोज होने में लगभग मोर देन 100 ईयर्स से ज़्यादा लग जाते हैं, फिर भी हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये प्लास्टिक जाके हमारे खेतों में पहुंच जाती है तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर हम एक नया पॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसका नाम है सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, हमारे तालाब हों, नदियाँ हों, सब प्लास्टिक से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान ने समय के साथ तरक्की भी की है, लेकिन नेचर के दिए हुए गिफ्टों को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का भी जिम्मेदार इंसान ही है। हम ह्यूमन बींग्स ही इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए हमें इस अर्थ में रहना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को ही बचा के रखना है। देखिए आपने देखा होगा बहुत से देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत बार समिट कर चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इन समिट में जा चुके हैं। पेरिस में जब समिट हुई थी सभी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को वहाँ बुलाया गया था कि एनवायरनमेंट पे चर्चा होनी थी, लेकिन उससे भी कोई सुझाव नहीं बने, क्योंकि हमारा देश इसके लिए अकेला जिम्मेदार नहीं है। दुनिया के और भी देश हैं जहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो अगर बेटा हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर हम इस अर्थ में, इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये वीडियो मैं लास्ट करता हूँ और अब जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन है वो सेकेंड वीडियो में आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू।